नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यमदीप से जुड़े हुए सभी नियम बताने जा रही हूँ। देखिए, हम सभी यम का दीपक निकालते हैं आमतौर पर, लेकिन अगर हम नियमों की अनदेखी कर देते हैं, हमें सही जानकारी नहीं होती है कि किन नियमों का पालना हमें करना चाहिए, तो जो हमारी इच्छा होती है, जिस कामना से हम करते हैं, यम का दीपक निकालते हैं, वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती। देखिए, यम के नाम का दीपक निकाला जाता है दोस्तों धनतेरस के दिन, और इसमें भगवान यमराज के निमित्त ये दीपक है। तो इसमें ये कामना की जाती है कि हमारे घर परिवार में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु ना हो। तो अकाल मृत्यु के भय को, डर को समाप्त करने के उद्देश्य से ही, इसी कामना से हम अपने घर में यम का दीपक निकालते हैं। तो एक एक कर मैं आगे आपके साथ सभी वो नियम, सभी वो महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। जो यम का दीपक आप निकालेंगे तो इन बातों का जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने परिचितों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको धनतेरस से लेकर दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन सभी पंच पर्वों की पूरी जानकारियां लगातार प्राप्त होती रहेगी। यमदीप से जुड़े जैसे नियम मैं बता रही हूँ, इससे पहले मैंने झाड़ू की पूजा विधि और झाड़ू पूजने संबंधित सभी नियमों को आपके साथ शेयर किया है, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। दोस्तों, इसके आगे भी तमाम वो पूजा विधि, नियम, सामग्री आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी। तो अब जान लेते हैं कि यम दीपम सबसे पहले किस दिन निकालना चाहिए। देखिए, यम के नाम का दिया हम निकालते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन यम के नाम का दिया निकाला जाता है, मतलब भगवान यमराज के नाम का दीपक हम निकालते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यम के नाम का दीपक जब हम निकालते हैं तो चौमुखा दीपक को हम उपयोग में लाते हैं। ये चौमुखा दीपक है दोस्तों, आप मिट्टी का ही लें, क्योंकि इसमें किसी भी धातु का दीपक नहीं लिया जाता है। तो धातु आपको अवॉइड करना है, पीतल, तांबा, किसी भी प्रकार का दीपक नहीं लेना है। आप मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर आप आटे का चौमुखा दीपक घर में खुद से बनाएं और उसके बाद उसी में लगाएं। यम के नाम का दिया देखिए 5 दिनों तक लगातार लगाया जाता है। पंच महापर्व हम कह रहे हैं ना, तो 5 दिनों तक लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपके घर में जिस भी दिन, जैसे कि धनतेरस के दिन या फिर नरक चतुर्दशी के दिन लगाया जाता है, तो उस दिन आप यम के नाम का दीपक लगाएं। यम के नाम का दिया दोस्तों हम लगाते हैं शाम में। शाम में लगाते हैं, शाम कहिए या ऐसे रात कहिए, जब आपके घर के सभी लोग घर के अंदर आ जाएं और कोई बाहर जाने के लिए ना रहे, तभी ही यम के नाम के दीपक को हम निकालते हैं अपने घर से बाहर। यम का दिया जो है दोस्तों, वो दक्षिण दिशा की ओर लगाया जाता है, या फिर जैसे हमारे यहाँ होता था, हमारी दादी करती थी कि कूड़े का ढेर, जहां दूर जाकर कूड़े का ढेर हो, वहां जाकर के दक्षिण दिशा की ओर रख के आया जाता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यम के नाम का दिया कई लोग देखिए घर के अंदर लगाते हैं ना, तो डस्टबिन के पास में जाकर दक्षिण दिशा बनाकर वहीं पर रखाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कई लोग यम के नाम का दिया कई कुलों में, परिवारों में मुख्य द्वार पे दाहिनी ओर रखने का रिवाज होता है, या दक्षिण ओर मिल जाए उन्हें तो दक्षिण ओर रखने का रिवाज होता है। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। यम के दीपक को पहले पूज लिया जाता है, तो जैसे कि पूजन विधि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप घर में ही पहले इसे पूज लें और उसके बाद में आपको घर के बाहर इसे निकाल आना चाहिए। यम के नाम का दिया जब भी आप निकाल दें, उसके बाद पलट करके उसे नहीं देखा जाता है। यम के नाम के दिए को कभी भी अगली सुबह, जैसे हम देव का दिया निकालते हैं ना, तो अगली सुबह देव के दिए को चुन करके हमें वापस लेना होता है। जितना दीपक आपने निकाला है उतना दीपक वापस लेकर आइए, वो शुभ होता है। अगर कोई एक दीपक रह गया तो समझिए आपका भाग्य ही उसके साथ गया है। तो यम के नाम के दीपक के साथ ऐसा नहीं है। यम के नाम के दीपक को हमें दोबारा घर में वापस नहीं लाना चाहिए। ये जो सामग्री आप देख रहे हैं पूजन विधि में, जो भी आपने पूजा की है, ये सभी सामग्री विसर्जन में जाती है। आपने अलग से, जैसे एक मैंने द्रव्य रखा है, सिक्का रखा है, वो आप दान में, जो ये अन्न रखा है ना, कई लोग चावल रखते हैं, अन्य अनाज भी रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसूर रखने का रिवाज है, तो मैंने मसूर रखा है, मसूर की दाल। तो ये सभी चीजें दान में चली जाती है। जो भोग और प्रसाद है ये आप दान में दे सकते हैं, या अगर थोड़ा कम है तो आप चिड़ियों को, चींटियों को दे दें या विसर्जन में डाल दें, लेकिन ये आपको ग्रहण नहीं करना है। जो लोग 5 दिनों तक यम के नाम का दिया निकालते हैं उनके लिए भी यही नियम है, और जो लोग 1 दिन निकालते हैं उनके लिए भी यही नियम है। यम के नाम का दिया दोस्तों हमेशा घर की सबसे बड़ी जो महिला होती हैं वही निकालती हैं।
तो इस बात का भी ध्यान रखें। यम के नाम का दिया सिर्फ घर के परिवार के एक ही व्यक्ति को निकालना होता है, मतलब एक ही दीपक रोज निकलता है। और अगर सिर्फ धनतेरस के दिन निकाल रहे हैं तो एक दिया आपको आज के दिन निकालना है। ऐसा नहीं बहुत संख्या लें या फिर घर में जितनी महिलाएं पूजा पाठ करती हैं वो सब निकालें, ऐसा नहीं होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। यम के नाम का दीपक देखिए पुराने दीपक में भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि पुराने दियों का ना हम देवताओं के पूजन में उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यमराज के नाम का दीपक आप निकाल रहे हैं तो पुराने दीपक का, हमारे यहाँ तो ये रिवाज में था कि पुराने दीपक से ही आप यम के नाम का दिया निकाल लें। आपको यम के नाम का दिया हमेशा सरसों के तेल में ही निकालना चाहिए। जो बाती होती है लंबी होती है, तो 2 लंबी बातियां देखिए यहाँ पर मैंने बनाई है और इसके चारों मुखों को आपको प्रज्वलित करना है और उसके बाद पूजन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यम के नाम का दिया हम निकालते हैं अपने जीवन में, हमारे घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, किसी की कोई दुर्घटना से मृत्यु ना हो, उससे हम बचने के लिए, उस डर से, उस भय से मुक्त होने के लिए यमराज के नाम का दीपक इस पंच पर्व में निकालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।